तो नमस्कार साथियों, हिंदी जय भारत तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास डाउट मैसेज आते हैं, एसएसबी ड्राइवर भर्ती, एसएसबी ड्राइवर भर्ती। इस भर्ती का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ आज आपको। हकीकत कहानी बताऊंगा, चापलूसी वाली बात नहीं है कि वैकेंसी इतनी आएगी, 8,000 आएगी, 10,000 आएगी, वो नहीं है मेरे पास। मैं आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके सारे डाउट ना वो क्लियर हो पाएंगे। या वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और उसके बाद में मेरे पास कॉल करते रहते हो, तो साथियों हर एक बच्चे को कॉल पे जवाब देना मेरे बस मतलब मुश्किल है। आप तो एक ऊपर आप तो एक हो, मान लो आपने तो एक कॉल किया, पर मैं तो इधर एक ही हूं ना। आपके जैसे भाई साहब 58,000 अपने दोस्त जुड़े हुए, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो जिसने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इस लायक बनाया। बात करते हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन ड्राइवर के बारे में सारी की सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जब आप वर्दी में आओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, जो लोग आपसे बात तक नहीं करते थे कभी, जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे ना, वही आपके बोलेंगे यार मुझे पता था, मतलब वो भी। और एक चीज बता दूं, आपके माँ बाप के अलावा आपको कोई पैसा नहीं देता। बहुत सारे बोलते रहते यार कि उससे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। अरे उस रिश्तेदार से एक बार 500 रुपये आप मांग के देखो, सारी रिश्तेदारी हवा हवाई रह जाएगी। वो 10 बार तो आपके पिताजी को फोन करेगा, इधर फोन करेगा, उधर वो मैं 500 रुपये दूँ कि नहीं दूँ। अरे कोई तेरे से जीव नहीं मांगा, 500 रुपये मांगा है। तो उन रिश्तेदारों से, उन ऐसे रिश्तों से, ऐसे पड़ोसियों से दूर रहो जो आपको 500 रुपये नहीं दे सकते और बोलते रहते तू नौकरी नहीं लगा, नहीं लगा। अरे नहीं लगा तो क्या हुआ, आपके घर की थोड़ी खा रहा है वो, अपने घर की खा रहा है। तो दिक्कत कहाँ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम इतनी सी है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पर पहुंचने के बाद वापस अपने जैसा बनाना चाहते हैं जिस पे आप कहीं सक्सेस ना हो जाओ। क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि जो भी कैंडिडेट सक्सेस होता है ना, उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आओगे 12 महीने के अंदर नौकरी लग जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको भाई साहब कम से कम एक चीज़ बता दूं, जो जितना ज़्यादा रगड़ा जाएगा ना, वो उतना ही बेस्ट निकलेगा। ये बात आप सबको पता है। मेरे को ये बात कब पता चली, जब मैं 2017 में भर्ती देखकर 2020 में पहुंचा, तो तब मेरे को किसी ने बोला, जो लास्ट भर्ती में लगा था, 32 साल की एज में लगा था, उसने बोला कि जितना रगड़ा जाएगा ना उतना ही बेस्ट निकलेगा। वो कैंडिडेट कभी सुविधा कर्मी की भर्ती देखता था, कभी क्या देखता था, कभी क्या देखता था, लास्ट में वो सीधा राजस्थान ऐसा ही लगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कैंडिडेट के भाग्य में जो होगा ना, वही उससे मिलने वाला है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। कि एक कैंडिडेट का मेरे पास कल परसों कॉल आया था कि मैं सर बड़ा डिप्रेशन में हूँ और मेरे को तो ये पड़ोसी वाले वगैरह सारे वही चीज़ें बोल रहा था। पर मैंने उनको एक ही बात समझाई, जब तक तेरे माँ बाप नहीं बोले ना, किसी की कुछ परवाह मत करो। पैसे वो देते हैं, उनसे बात करो, ठीक है? वही तेरे को सही गाइडलाइन दे सकते हैं। अब चलो शुरुआत करते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेशन में चले जाते हैं। सारी बातें बताऊंगा, चलते हैं हम इसके ऊपर साथियों। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ एसएसबी की जो ट्रेड्समैन की भर्ती आएगी ना, उनमें पोस्ट है कौन कौन सी, ध्यान रखना। कुक की होगी, ड्राइवर की होगी, बार्बर की होगी, धोबी की होगी, सफाई कर्मचारी की होगी, दर्जी की होगी, मोची की होगी, ठीक है? इसके अलावा कारपेंटर की होगी, पेंटर की होगी, वाटर कैरियर की होगी, गार्डनर की होगी, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की होगी। अब मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं मेरे को एनएसक्यूएफ बना दो, एनएसक्यूएफ बना दो। मैं एक ही चीज बोलता हूँ साथियों, एनएसक्यूएफ पर पैसे आपको तब खर्च करने जब आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आ जाए। क्योंकि ऐसे तो मेरे पास भी डेट रहती है कि कब तक इसके ऑनलाइन फॉर्म हो सकते हैं। एक ये टेंटेटिव रहता है, कभी कुछ भी हो सकता है। ये एसएसबी है साथियों, कोई भी फोर्स सोचे, क्योंकि आपको पता है 2020 के फिजिकल अब चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपका पैसा बर्बाद करने से मैं तो नहीं चाहता कि 200-400 के चक्कर में आपकी लाइफ या आपका पैसा बर्बाद। मुझे पता है आप 3,000 रुपये एक बेरोजगार के लिए से कैसे कमा कर लाता है। तो साथियों मैं तो ऐसी बातें नहीं करता। जब भी नोटिफिकेशन आ जाए तब आप संपर्क कर लेना। नोट आपका एनएसक्यू बन जाएगा, 10 दिन का काम है, 10 दिन में बनाकर आपके पास भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप टेंशन फ्री रहो। ये तो आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना। योग्यता आप सबको पता है, शैक्षणिक योग्यता आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, और आईटीआई यदि आईटीआई या अनुभव आपके पास, जैसे ड्राइवर और टेक्निकल ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, इनमें आपके पास आईटीआई होनी चाहिए।
एज लिमिट इन्होंने 18 से 23 साल न करके बता दूं साथियों, यहाँ पर आपकी एज लिमिट होगी ना वो 25 साल होगी। ध्यान रखना, एज लिमिट 18 से 25 साल होगी। और जो SC ST ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ये तो आप दिमाग में रखो कि SC वाला कैंडिडेट 18 से 30 साल तक अप्लाई करेगा और ओबीसी वाला 18 से 28 साल तक और जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल तक। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबके। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका PST होता है, फिर आपका PET होता है। मतलब सबसे पहले आपका हाइट चेस्ट वेट होगा और उसके बाद में आपकी रेस होगी। पर ये SSC वाले अपने हिसाब से करा देते हैं इनको रेस पहले, जो भी इच्छा हो, मतलब रेस में जितने वो सोचते हैं कि यार फेल होने रेस में, वो तो ऑलरेडी होने, तो उनका फिर आपका क्यों उसका चेस्ट वगैरह नापे, तो वो ध्यान रखना। रही बात लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना वो लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आप सबको पता है 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इससे SSB 2020 वाली भर्ती में आपका भाई फाइनल तक गया हुआ है। केवल फाइनल मेडिकल एंड फिट होने की वजह से बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे को ये परवाह नहीं है कि यार मेडिकल एंड फिट होने की वजह से बाहर हो गया। आपको विथ प्रूफ सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपना दोस्त करसन कुमार है, वो आज नौकरी कर रहा है SSB हिमाचल के अंदर, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो SSB में भर्ती होने आपके लिए कारगर साबित होंगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को जो आप भुगत रहे हो ना उनको भुगता है, और तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बात रही ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ये चीज़ें आपकी होनी है, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है, खानी आती है कि वैकेंसी कब तक है, सैलरी वगैरह भाई साहब सब कुछ अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पे एंड ड्यूटी का टाइम वगैरह ये सब कुछ आवेदन वेबसाइट SSB को छोटे सार केंद्र। अब मैं मेन चीज़ आपकी जो खानी है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। खानी है ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर। देखो मैं आपको चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, SSB का ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, वो जहाँ तक मुझे पता है ना, वो आपका यहाँ पर मार्च लास्ट तक आपका स्टार्ट हो सकता है। मार्च लास्ट तक स्टार्ट होने की संभावना है। ये ध्यान रखना, हो सकता है अप्रैल भी पकड़ ले, पर SSB का मार्च लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे मैसेज आ रही कि यार मार्च में नहीं हुआ तो फॉर्म। देखो साथियों में एक चीज़ बता दूँ आपको, वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन तैयार है, पूरी सारी चीज़ें क्लियर है। केवल क्लियर नहीं है तो वो एक NSQF का मामला है, वो क्लियर नहीं है, और सारी चीज़ें क्लियर है। अब बहुत सारे बोलेंगे वो मामला क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों बता दो आपको, CRPF ने सबसे पहले लागू किया था, पर CRPF ने अपनी भर्ती में नहीं लागू किया। उसके बाद BSF ने इसके ऊपर लागू किया, फिर BSF के बाद CISF की भर्ती है, आप सबको पता है, पर CISF ने वापस हटा दिया, CISF ने लागू नहीं किया। फिर इसको ITP ने लागू किया। अब जाहिर सी बात है SSB के पास खुद के पास ऐसे अधिकार है कि हम इसको लागू करें कि नहीं करें, पर जहाँ तक पता है, जहाँ तक संभावना है वो लागू करने की, क्योंकि सारे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज को ये साफ साफ गाइडलाइन मिल चुकी है कि आप इसमें NSQF लागू करो। पर CISF ने इसके अंदर रोल नहीं निभाया और CISF ने इसके अंदर साफ साफ मना कर दिया कि मैं लागू नहीं करूँगा। अब मेन कहानी आपकी यहीं पर अटकी हुई है कि आपका यहाँ पर कब तक क्या यह NSQF लागू होता है कि नहीं होता। पर जहाँ तक अनुमान होगा लागू होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारे ऐसे ही फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जब भी अपडेट होगी, जब भी कोई जानकारी होगी, आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।